इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शैमुषी कक्षा 9 में तृतीयः पाठः गोदोहनम। गो प्लस दोहनम। गो मिस गाय, दोहनम मिस दोहना अर्थात दूध निकालना, गाय से दूध निकालना। यह एक नाटक है। इस नाटक में एक ऐसे इंसान की छोटी सी कथा है जो रईस बनने के लिए गाय के दूध को 1 महीने तक नहीं निकालता है और सोचता है कि 1 महीने तक बहुत सारा दूध गाय के अंदर जमा रहेगा, उसको इकट्ठे निकालकर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब वह दूध निकालने की कोशिश करता है तब दूध के स्थान पर उसे गाय की लातें खानी पड़ती है। एष नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतः। एष मीन्स यह, नाट्यांशः नाट्य प्लस अंशः, अंश पाठ को बोला जाता है अर्थात नाटक का अंश। चतुर्व्यूहम ये जो है एक पुस्तक का नाम है। इति मीन्स नामक, पुस्तकात पुस्तक से, संक्षिप्य संक्षिप्त करके, शॉर्ट फॉर्म करके, संपादय संपादित करके। संपादन करने को हम एडिट करना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो छूट जाते हैं उन्हें हम ऐड करते हैं और जो फालतू के वर्ड्स होते हैं उन्हें कट करके निकाल देते हैं। चा मिस और उद्धृता मिस लिया गया है अर्थात यह नाटक का अंश चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। अस्मिन् इसमें, नाटके नाटक में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इस नाटक में। एतादृशस्य मिस ऐसे, जनस्य इंसान की अर्थात ऐसे इंसान की, ऐसे मनुष्य की, कथानकम छोटी सी कथा, अस्ति मीन्स है, यह मीन्स जो, धनवान रईस सुखाकांक्षी, सुख प्लस आकांक्षी सुखी होने की इच्छा, च मीन्स और, भवितुम होने के लिए, इच्छुका इच्छुक, मास पर्यंतम, पर्यंतम होता है तक अर्थात तक या फिर बाद, इसका अर्थ कुछ भी आप ले सकते हैं। महीने तक अर्थात 1 महीने बाद तक। दुग्ध दोहना देवा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 उपपद हैं, दुग्ध दोहनाद प्लस एव। दुग्ध मीन्स दूध, दोहनाद दुहने से अर्थात निकालने से, एव मीन्स ही, दूध निकालने से ही। विरमति रुकता है अर्थात बंद कर देता है। येन जिससे, मासांते मास प्लस अंते, महीने के अंत में, धैन हो, गाय के शरीरे शरीर में। संचितम जमा किया हुआ, पर्याप्तम काफी मात्रा में, पर्याप्त। दुग्धम दूध, एक वार मेवा, एक वारम प्लस एवा, एक बार में ही, एव मिस होता है ही। वार क्या होता है, वार जैसे हम टाइम बोलते हैं, एक टाइम में ही इकट्ठे। विक्रीय बेचकर, संपत्तिम अर्जितुम, संपत्ति यानी कि पैसा, अर्जितुम अर्जित करने के लिए। जहाँ पर भी ये तुमुन प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है के लिए अर्थात को, संपत्ति अर्जित करने को या फिर संपत्ति अर्जित करने के लिए, समर्था यानी कि सक्षम भवित हो सके। अब जो है इसका अर्थ बनता है, इस नाटक में ऐसे इंसान की छोटी सी कथा है जो रईस और सुखी होने की इच्छा से 1 महीने तक दुग्ध दोहना ही, गाय से दूध निकालना ही बंद कर देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जमा किया हुआ ढेर सारा दूध यानी कि पर्याप्त दूध एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने के लिए सक्षम हो सके। इस नाटक में ऐसे इंसान की छोटी सी कहानी है जो रईस और सुखी होने की इच्छा से 1 महीने तक दूध निकालना ही बंद कर देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जमा किया हुआ पर्याप्त मात्रा में दूध एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने के लिए सफल हो सके, उसे खूब सारा पैसा मिले। परम मासांते यदासह दुग्ध दोहनाय प्रयतते। परम मीन्स परंतु, मासांते मास प्लस अंते, महीने के अंत में, यदा जब, सह वह, दुग्ध दोहनाय दूध निकालने के लिए, प्रयतते कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तदा तब, सह वह, दुग्ध बिंदुम दूध का एक बूंद, अपि मिस भी, ना नहीं, प्राप्त नोति प्राप्त करता है अर्थात
परंतु महीने के अंत में जब वह दूध निकालने के लिए कोशिश करता है तब वह दूध का एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनुः प्रहारः। दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध प्राप्ति के स्थान पर सह वह धेनुः गाय के प्रहारः प्रहार से रक्त रंजिता रक्त से लाल यानी कि लुहुलुहान भवती होता है। अवगच्छति जानता है, चामिस और यत मिस की दैनंदिनम डेली का कार्यम मिस कार्य डेली का कार्य यदि मिस जब मास पर्यंतम पर्यंतम होता है तक महीने तक संग्रह इकट्ठा कर क्रियते किया जाता है। तदा तब लाभस्य लाभ के स्थान में हानिरेव हानि ही प्लस एव हानि ही भवती होता है। अर्थात कहाँ से हम देख रहे थे कि दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजित होता है यानी कि लुहुलुहान होता है और जानता है कि और उसे पता चलता है कि डेली का कार्य यदि महीने भर के लिए इकट्ठा किया जाए तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से लुहुलुहान होता है और समझ जाता है कि यदि दैनिक कार्य महीने भर के लिए इकट्ठा किया जाए तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। दोस्तों, क्योंकि यह एक नाटक है, इसमें 5 दृश्य हैं। अब है इसमें पहला दृश्य। इस वीडियो में हम प्रथम और दूसरा दृश्य देखेंगे। प्रथमम दृश्यम पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका ये चंदन की वाइफ है। मोदकानि लड्डुओं को साधयन्ति बनाती हुई मंद स्वरेण धीमे स्वर से शिव स्तुतिम भगवान शिव की वंदना करोति करती है। अर्थात मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमे स्वर से भगवान शिव की वंदना अर्थात स्तुति करती है। ततः फिर प्रविशति प्रवेश करता है। मोदक गंधम लड्डू के गंध अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना खुश मन से चंदन चंदन अर्थात फिर लड्डू की गंध को लड्डू की खुशबू को अनुभव करता हुआ खुश मन से चंदन प्रवेश करता है किचन में। चंदनः चंदन बोलता है आहा सुगंधस्तु मनोहरा। अरे वाह सुगंधः प्लस अस्तु खुशबू तो मनोहरा मन को हरने वाली। अर्थात अरे वाह खुशबू तो बहुत अच्छी है, मन को हरने वाली है। विलोक्य फिर देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते कि अरे मोदकानि लड्डुओं को रच्यन्ते बनाए जा रहा है। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा खुश होकर के आस्वादयामि तावत आस्वादयामि चखता हूँ तावत तब तक यानी कि तब तो चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति मोदकम लड्डू को गृहीतुम प्लस इच्छति गृहीतुम लेने के लिए इच्छति इच्छा जाहिर करता है। अर्थात लड्डू लेने के लिए इच्छा जाहिर करता है। अब मल्लिका उसकी वाइफ सक्रोधम सा का अर्थ होता है साथ, क्रोधम गुस्सा गुस्से के साथ। विरम विरम रुको रुको माँ स्पर्श एतानि मोदकानि माँ मिस नहीं स्पर्श छुओ एतानि इनको मोदकानि लड्डुओं को। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इन लड्डुओं को। अर्थात उसकी वाइफ जो है ना मल्लिका वो गुस्से से बोलती है रुको रुको इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनाः अब चंदन बोलता है किमर्थम क्रुद्धसि किम प्लस अर्थम। किम का अर्थ होता है क्या, अर्थम इसके लिए क्या लिए अर्थात किस लिए या फिर क्यों। क्रुद्ध से गुस्सा हो रही हो, गुस्सा क्यों हो रही हो, क्यों गुस्सा कर रही हो। तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा तौ तुम्हारे हस्त हाथ निर्मितानि बने हुए अर्थात तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को। अब जो है इन सब का इकट्ठा हम देखेंगे। तुम्हारे हाथों द्वारा बने हुए लड्डुओं को जहाँ पर भी ये लास्ट में आने लगता है मीन्स वो बहुवचन में होता है नपुंसक लिंग में। दृष्टवा देख करके अहम इसमें जिह्वा लोलुपता जीभ की लालसा को जीभ की लोलुपता को नियंत्रेतुम नियंत्रण करने में अर्थात नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। अक्षमा यानी कि असमर्थ अस्मिस हूँ। किम मिस क्या ना मिस नहीं जानसी जानती हो। त्वमिदम यहाँ पर है त्वम प्लस इदम
त्वम मिस तुम, इदम मिस तय्यः। अर्थात चंदन बोलता है कि गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को देख करके मैं अपनी जीभ की लालसा को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हूँ। मीन्स मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? अब जो है मल्लिका बोलती है, सम्यग जाना नाथ, सम्यग अच्छी तरह, जाना मी जानती हूँ, नाथ स्वामी अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। परम परंतु, एतानि ये, मोदकानि लड्डू, पूजा निमित्तानि पूजा के निमित्त। ध्यान से देखिए, इन सब में आने लगा है लास्ट में, मिसी बहुवचन में है सब के सब। अर्थात ये सब लड्डुएं पूजा के लिए संतिमिस हैं। अर्थात अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी, परंतु ये सब लड्डू पूजा के लिए हैं, पूजा के निमित्त हैं। निमित्त कई लोग निमित्त भी बोलते हैं हिंदी में, इसलिए। अब जो है चंदनः, चंदन बोलता है तरही मिस्तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय। शीघ्रम प्लस एव, जल्दी ही, पूजनम पूजा, संपादय संपादित करो, पूरी करो। प्रसादम चा मिस और, देहि मिस दो। अर्थात तो जल्दी ही पूजा संपादित करो, पूजा पूरी करो और प्रसाद दो। अब जो है यहाँ पर मल्लिका बोलती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे अत्र यहाँ पूजनम पूजा न नहीं भविष्यति होगी। अर्थात अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम इसमें स्वसखिभिः, स्व होता है अपनी, सखिभिः सहेलियों के, सह साथ, श्व है आने वाला कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि जा रही हूँ। अर्थात कि अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं कल सुबह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ, गंगा स्नानम, धर्म यात्राम च, यहाँ पर है धर्म यात्राम प्लस च, और धार्मिक यात्रा वयम हम सब करिष्यामः करेंगे। अर्थात वहाँ हम सब गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। तो मल्लिका ने बोला, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं कल सुबह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ हम सब गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। अब चंदनः, चंदन बोलता है, सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति। अर्थात सहेलियों के साथ, नामिस नहीं, मया मेरे, सहमी साथ, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, विषादम दुखी होने का, नाट्यति नाटक करता है। अर्थात दुखी होने का नाटक करता है, वैसे तो खुश होगा। अब जो है मल्लिका बोलती है, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वः गच्छन्ति। आम मिस हाँ, ये जो है उनकी सहेलियों के नाम है। अब यहाँ पर है कपिला प्लस आदयः, कपिला आदि, सर्वा सभी, गच्छन्ति जा रहे हैं। अर्थात हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रहे हैं। अतः मया सह तवा गमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए, मया मेरे, सह साथ, मेरे साथ, तवा गमनस्य, यहाँ पर है तव प्लस आगमनस्य, तुम्हारे आने का, औचित्यम यानी कि औचित्य, उचित, नास्ति ना प्लस अस्ति नहीं है। अर्थात इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है, तुम्हारा आना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम हम सब, सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह के अंत में, इस सप्ताह के एंड में, प्रति प्लस आगमिष्यामः, प्रति की ओर, आगमिष्यामः यानी कि आएंगे, अर्थात लौटेंगे। हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत तब तक, गृह व्यवस्थाम धैनहो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय। गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, धैनहो गाय की, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर है दुग्ध दोहन व्यवस्थाम प्लस चा, दूध दोहन की व्यवस्था, अर्थात गाय के दूध निकालने की व्यवस्था को परिपालय, संभालो। क्या बोलती है, यहाँ से हम फिर से देखते हैं। इसीलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे, तब तक घर की व्यवस्था, और अब यहाँ से बनेगा, और गाय के दूध के दोहन की व्यवस्था को संभालो।
अब जो है इसमें दूसरा दृश्य है, क्योंकि ये नाटक है जैसे कि हमने पहले बताया। चंदनः, अब चंदन बोलता है अस्तु गच्छ, ठीक है। अस्तु का अर्थ होता है ठीक है, गच्छ में जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। सखीभिः, सखियों के, सह मिस होता है साथ, धर्म यात्राया, धार्मिक यात्रा से, आनंदिता खुश, आनंदित, च मिस और, भाव मिस हो यानी कि रहो, अर्थात ठीक है जाओ सखियों के साथ और धार्मिक यात्रा के द्वारा आनंदित रहो, अर्थात खुश रहो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम इसमें, सर्वम सभी कुछ, अपि मिस भी, परिपालयिष्यामि संभालूंगा, अर्थात मैं भी सब कुछ संभालूंगा, तुम ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं करूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, यहाँ पर है शिवाह प्लस ते। शिवा होता है कि कल्याणकारी यानी कि मंगलमय, ते मिस तुम्हारी, संतु मिस हो, पंथानः यात्रा, अर्थात तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब जो है चंदन बोलता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता। मल्लिका तू मिस तो धर्म यात्रायै, धार्मिक यात्रा के लिए, गता गई है, अर्थात मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए गई है। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः, अर्थात दूध निकाल करके, ततः मिस फिर, स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्व होता है अपना, प्रातराश होता है नाश्ता, शाम का, अर्थात अपने नाश्ते का, अपने सुबह के भोजन का, प्रबंधम इंतजाम, करिष्यामि करूँगा, अर्थात कि ठीक है मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए गई है, दूध का दोहन करके, दूध निकाल करके फिर अपने लिए नाश्ते का इंतजाम करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के कपड़े धारण करके, क्योंकि गाय जो है ना स्त्रियों के पास दूध देती है, इसलिए। दुग्ध पात्र हस्ता, दूध का बर्तन हाथ में, पात्र होता है बर्तन, हस्ता मीन्स हाथ। नंदिन्याः यानी कि नंदिनी के, समीपम नजदीक, गच्छति जाता है, अर्थात स्त्री की वेशभूषा को धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लिए नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी उनकी गाय का नाम है। उतने में जो है एक लड़की आती है, उसका नाम है उमा। वो बोलती है मातुलानी मातुलानी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर उ की मात्रा है मातु में, जो कि यहाँ पर इरेज हो गया है गलती से। आप यहाँ पर मातुलानी पढ़ेंगे, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। अब जो है चंदन उसको बोलता है ना, चंदना, इसको पहले ठीक करते हैं कि उमे, हे उमा, अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तू मिस होता तो, मातुलः मिस मामा। तौ मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तौ तुम्हारी, मातुलानी मामी, तू मिस तो, गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, यहाँ पर है गंगा स्नान प्लस अर्थम, अर्थम होता है के लिए, गंगा स्नान के लिए। काशीम, वाराणसी को काशी भी बोला जाता है। गता गई हुई, अस्ति मिस है, अर्थात उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए वाराणसी गई है। कथया कहो, किम ते प्रियम करवाणी, बोलो, किम मिस क्या, ते तुम्हारे लिए, प्रियम अच्छा, करवाणी करूं या फिर करना चाहिए, अर्थात बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, क्या अच्छा करूं मैं तुम्हारे लिए, किस काम से तुम आई हो, उसका कहने का सेंस है। तो जो है उमा बोलती है मातुल पितामह कथयति। पितामह ये दादाजी को बोला जाता है, मातुल मिस मामा, कि मामा दादाजी कह रहे हैं। कथयति का अर्थ कह रहे हैं या फिर कहते हैं, ये दोनों का ही होता है। हालांकि यहाँ पर एक वचन में है, हम हिंदी में रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन यूज करते हैं। इसका जो है ट्रांसलेशन बनेगा कि पितामह दादा कह रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट देना है ना, इसलिए हम बहुवचन यूज करेंगे। मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भवति। यहाँ पर है मास प्लस अनंतरम। अनंतरम का अर्थ होता है तक या फिर बाद। मास के तक यानी कि 1 महीने बाद, अस्मद हमारे, गृहे घर में, महोत्सवः महा प्लस उत्सवः, महा बहुत बड़ा उत्सव भविष्यति होगा, अर्थात दादाजी कह रहे हैं कि 1 महीने बाद हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र 30 शेटकमितम दुग्धम अपेक्षते। तत्र मिस वहाँ, कहाँ, उनके घर में जहाँ की महोत्सव होगा। 30, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, त्रि का अर्थ होता है 3, शत का अर्थ होता है 100 यानी कि 300।
सेटकम का अर्थ होता है 1 लीटर, इतम मीन्स और ज़्यादा, अर्थात 1 लीटर में और ज़्यादा कितना 300, तो इसका अर्थ हो गया 300 लीटर। दुग्धम मीन्स दूध, अपेक्षते अपेक्षित है अर्थात आवश्यकता है, अर्थात वहाँ 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीयः, ऐसा यह व्यवस्था अरेंजमेंट भवद्भिः आपके द्वारा करणीयः करनी है, अर्थात करनी चाहिए। मीन्स यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी है। अब जो है चंदना, चंदन बोलता है प्रसन्न मनसा, खुश मन से। क्या 30 अभी बताया था, इसका अर्थ होता है 300। अब यहाँ पर है शेटक परिमितम, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर है शेटक 1 परिमितम। शेटक होता है लीटर, 1 यानी कि 1 लीटर, परिमितम परिमाण में, यानी कि 1 लीटर परिमाण में 300, तो कितना हो गया 300 लीटर। दुग्धम मीन्स दूध, शोभनम अति सुंदर, दुग्ध व्यवस्था दूध की व्यवस्था भविष्यति होगी। एवं इस प्रकार या फिर ऐसा, इति इस प्रकार से, पितामह पितामह को, दादा को हो, प्रति मिस से, त्वया तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम बोला जाना चाहिए। अर्थात क्या बोला चंदन ने खुश मन से कि अरे वाह बहुत ज़्यादा सुंदर, 300 लीटर दूध, बहुत बढ़िया, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा दादाजी से बोला जाना चाहिए, मिस तुम्हें दादाजी को यह बताना चाहिए। अब जो है यहाँ पर उमा बोलती है धन्यवाद, धन्यवाद मातुल मामा, धन्यवाद मामा। याम्यधुना, यहाँ पर है यामी प्लस अधुना, यामी मिस चलती हूँ, अधुना मिस अब, धन्यवाद मामा जी अब चलती हूँ। सा निर्गता, सा होता है वह, निर्गता चली जाती है, यानी कि निकल जाती, वह चली जाती है।